इस वक्त हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और हम एक टेंट में खड़े हुए हैं जहां पर लोग आराम कर रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, चाय पे चर्चा बहुत होती है, तो कितना चर्चा यहाँ पर हो रही है, किस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही है? भैया देखिए, जो चर्चा हो रही है, हम यहाँ बैठे हैं तो आपको ये तो पता ही है, इतने दिन तक आप इंटरव्यू तो जरूर ले रहे होगे ना, लोगों के ले रहे हो ना, तो आपको ये तो पता है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। मेन पॉइंट, हाँ, ये तो हम किसान हैं और अपने बिल वापस लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए भैया, और हमारी चर्चा भी इसी विषय पे होगी और कोई विषय नहीं है हमारा फिलहाल, ठीक है। लेकिन आप लगभग 68 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा अभी तक खत्म नहीं हुई, कब तक चलेगी? खत्म नहीं होगी भैया। आतंकवादी हम बता दिए, यानी गुंडे हम बता दिए, फिरंगी जो भी उनके दिल में आ रहा सरकार हमें बता रही है, जबकि हम हैं किसान, और किसान अपना जो हमारा हक है वो हम वापस लिए बिना भाई यहाँ तक हिलेंगे भी नहीं। और हमारे ये जितने भाई बैठे ना यहाँ, ये इसीलिए दोबारा आए हैं कि एक बार हमें हटाने की कोशिश की गई, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, आप यहीं थे जिस दिन 28 तारीख को? जिस दिन ये हुआ मैं यहाँ नहीं थी, मैं 26 तारीख में थी। मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैं यहाँ थी, मैं तो आज ही आई हूँ। मेरी तबीयत, मेरे दांत में दर्द है, अभी भी काफ़ी दर्द है। लेकिन जिस दिन ये हुआ, टीवी पे तो चल रहा था ना ये लाइव, और टीवी पे आप सब जानते भी हो कि जो बहुत सारे मीडिया वाले हैं वो सही नहीं दिखाते भाई, सही को गलत दिखा देते हैं, गलत को सही दिखा देते हैं। तो किसान को बदनाम मत करो, किसान किसी पर उंगली नहीं उठाता, किसान किसी को गलत नहीं बोलता। और भी यहाँ पर लोग हैं चाय पी रहे, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद भारतीय किसान यूनियन असली, डूंगर सिंह मेरा नाम है। उससे कोरोना का चक्कर चलाया इन्होंने, थाली ताली बजवाई हैं, तब से ही ये अडानी अंबानी को जो ये देश बेचा है, गिरवी रखा है, तब से इसी बहाने से कि जनता बाहर नहीं निकलने की और तुम अपना ये काम कर दो। हम आज 68 दिन हो गए कि सारी जनता यहाँ बैठी है, किसान सारा यहाँ बैठा, किसी को कोरोना हुआ, एक बच्चे को कोरोना नहीं हुआ। तो ये एक बहाना था और किसान को ये खेती, ये देश गिरवी रखना था इन दोनों सेठों को। सेठ तो और भी बहुत थे, तो हम इसे किसी कीमत पर भी, एक तो हमारी माँ होती है जन्म देने वाली, और उसकी भी माँ हमारी ज़मीन है, तो हम अपनी माँ की भी माँ को किसी भी कीमत पर जो है गिरवी नहीं रखन देने के, बिकन नहीं देने के। इन दोनों अडानी अंबानी को किसी कीमत पर भी हम अपनी मातृभूमि को नहीं गिरवी रखन देने के, और जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं तो हमारी घर वापसी नहीं। ये MSP पर लिखित गारंटी दे दे और कानून बनाए, ठीक है। देखिए, इन्होंने कहा कि जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, गिरवी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी आय जो है दुगनी हो जाएगी। देखिए, दुगनी कहाँ हो रही है? 8 साल हो गए हमें ये चीज़ सुनते हुए कि हमारी आमदनी दुगनी हो रही है। डीजल 55 रुपये लीटर था, आज 88 रुपये लीटर हो गया, तो इससे आमदनी दुगनी हो रही है। मक्का का रेट 2000 रुपये था, 1000 रुपये रह गया। तो कई 5-7 साल पीछे से। देखिए, इतनी झूठी सरकार आई नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये किसानों की आंधी आई हुई है, ये पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया है, और आंधी में वही पेड़ जो रुकते हैं, उखड़ने से जो झुकना जानते हैं। इससे सरकार से ये कह दो कि झुकना सीखे, वरना ये आंधी इन्हें उखेड़ के ले जाएगी, और फिर पानी देने पे भी वो पेड़ जीवित नहीं होते। देखिए, मीडिया जो है आपको कह रही है मुट्ठी भर किसान है, इसलिए कह रही है क्योंकि किसान बोलते हैं कि देश में 60% जो है किसान है। आपके पास कितनी फीसदी लोग हैं जो आपका समर्थन कर रहे हैं? 80 करोड़ 80 करोड़ किसान। 70% सरकार कहती है हिंदुस्तान में 70% हिंदुस्तान की आबादी किसान की खेती करती है, तो 70% से 80 करोड़ तो हम वैसे हो गए। मुट्ठी कहाँ है इनकी? तो मुट्ठी में क्या, इनकी कोलियों में भी नहाने गए हम, इतने हैं। कौन सी किताब पढ़ना है? ये इनके विधायकों को ये सिखाया जाता है कि वो विधायक यहाँ के गुर्जर आ गए, और अपने पैड पे, विधायक पैड पे गृह मंत्री को लिख के बताते हैं कि अगर आपसे ये ना हटे किसान तो मैं हटाऊं, जूते मार कर हटाऊं। NDTV पर रवीश कुमार जी पैड को दिखाते हैं। क्या गृह मंत्री को ऐसे पैड लिखेंगे, या यहाँ का विधायक हमारे जूते मारेगा? इनकी ये भाषा गरिमामयी भाषा है। तो ये चीज का तो माहौल देश में बहुत पहले से। अरे, हमें आतंकवादी बताया जा रहा है, हमें गद्दार बताया जा रहा है। हम अपने शेर के माध्यम से नहीं बताना चाहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी
मेरी अलग ही पहचान लिख देना, पेशानी पे मेरे लहू से हिंदुस्तान लिख देना। देखिए अभी आपने कहा कि आपको खालिस्तानी बता रहे हैं, आपको गद्दार बता रहे हैं, लेकिन आप 5 साल पीछे जाएं, जो दूसरे लोग थे उनको भी यही कहा जा रहा था जो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। तो हम आतंकवादी कहाँ है बताइए, कहाँ है आतंकवादी? सरकार कह रही है ना आपको। तो सरकार तो कुछ भी कहती रहे, आतंकवादी हैं हम, आपको आतंकवादी लगते हैं हम? आतंकवादियों से बात कर रही है। उन 11 दौर की वार्ता हो गई हमारे नेताओं से, तो वो आतंकवादियों से बात भी करने को तैयार है, अपने सामने बिठाने को तैयार है। सरकार इस बात का जवाब दे, आतंकवादियों से बात कर रही है सरकार या किसानों से बात कर रही है? आप जवाब दें इस बात का, क्या हम आतंकवादी हैं, किसान हैं? जो हमारे 11 दौर की वार्ता हो चुकी किसान नेताओं की हमारे, तो आतंकवादियों से बात कर रही है, किसानों से बात कर रही है? पहले तो ये फैसला करके बताया सरकार हमें आपके चैनल के माध्यम से कि हम आतंकवादी हैं, या आप बताइए, जवाब दीजिए, आप आतंकवादियों से बात कर रही है, किसान से बात कर रही है? देखिए 28 को जो माहौल यहाँ बना, ऐसा लग रहा था कि प्रदर्शन खत्म होगा। क्यों? इसलिए लग रहा था कि कुछ लोग चले गए थे, बहुत कम संख्या में लोग थे, पुलिस ने फिर दबाव बनाया। उसके लिए ये है कि 26 जनवरी की परेड में लोग आए थे और वो निकल गए थे, कुछ आने वाले थे, कुछ ट्रैक्टर जो फालतू वाले चले गए। इन्होंने लगा कि ट्रैक्टर निकल गया, पीछे से रोंद लो। अब यहाँ पुलिस बढ़ गई, किसान कम रह गए। लेकिन ये सरकार ये सोच ले, जो किसान है, किसान का बेटा ही सीमा पर है। ये पुलिस फोर्स जितनी भी है, फौज है, किसान के घर से उगती है। अन्न हम उगाते हैं, देश को हम पाल रहे हैं, देश की रक्षा हमारे बच्चे कर रहे हैं। ये देश हमारा है, इन पूंजीपतियों का नहीं है। देखिए एक बात है कि हम देखते हैं, जिससे भी पूछते हैं सब कह रहे हैं कि हम वेस्टर्न यूपी से, पश्चिमी यूपी से। पूर्वी यूपी के लोग बहुत कम दिखे हैं यहाँ पर। पूर्वी यूपी उनकी वजह है, दूर पड़ता है, सारा वीडियो पे समर्थन है, यहाँ से वहाँ तक यूनियन लगी पड़ी है, वो आने को तैयार हैं, लेकिन वो रोक रखे हैं। अरे जब पश्चिमी यूपी और हरियाणा ही यहाँ उनके लिए इतना सैलाब है, यहाँ पर व्यवस्था खराब है तो रोक रखे हैं, जब जरूरत पड़ेगी बुला लेंगे। पूरे देश में आग लगी हुई है। देखिए गांव में आंदोलन है, और अगर हमारी बात सरकार ने नहीं मानी तो हर गांव का आदमी मेन रोड पे बैठ जाएगा अपने बच्चों को लेकर, जब तक नहीं हटेगा, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं हम, क्योंकि कुछ लोग गरीब किसान यहाँ तक नहीं आ सकते, गाँव के बाहर ही बैठेंगे। आपका ऐलान ये नहीं होगा 26 जनवरी को परेड निकलेगी, आपका ऐलान ये होगा कि गांव के बाहर जितने भी गांव में किसान नेता बाहर बैठेंगे, गांव के बच्चा घर के बाहर बैठेगा, और गांव में अंदर नहीं जाएगा जब तक अपनी बात न मनवा लेंगे हम। पूरा देश सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि राकेश टिकैत ने 2014 में बीजेपी को समर्थन दिया, फिर 19 में भी दिया। ये बातें चल रही है कि अभी किसान का जब मामला आया तो ये सरकार के अड़े हुए हैं। तब अगर 2000 फिर इलेक्शन आएगा, बीजेपी को समर्थन करेंगे, तो क्या आप लोग उनके साथ जाएंगे? देखिए, वोट देना, सरकार बनाना, ये हालात और परिस्थितियाँ होती हैं। आज जो हालात है, आज हालात किसान का सरकार के विपरीत है। आज सरकार ये कहती है कि किसान मुट्ठी भर है। मैं मानता हूँ वो सही कह रहे हैं कि किसान मुट्ठी भर हैं, लेकिन ये कहना भी उनका गलत है कि किसान इस समय मुट्ठी बंद है। दोनों मुट्ठी बंद हैं, और इन दोनों मुट्ठी की ताकत का एहसास प्रधानमंत्री को हो गया है। और जो बात आप पूछ रहे थे कि उत्तर से पूर्व प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से किसान कम आ रहा है, यही तो लड़ाई मोदी जी की और योगी जी की है। जब योगी जी ने कहा था कि मेरे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलित नहीं है, आज उसी बात को लेकर दोनों में, मोदी में और योगी में झगड़ा हो रहा है कि योगी जी आपने मुझसे झूठ बोला कि उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलित नहीं है। उसी का जीता जागता प्रमाण है, आज उत्तर प्रदेश से किसान हजारों और सैकड़ों की तादाद में 26 जनवरी के बाद यहाँ आना शुरू हुआ है। जो 26 जनवरी मनाने आए थे, जो ये आतंकवादी हमें कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं और माओवादी हैं, उसके बाद भी आज प्रधानमंत्री की जबान से निकल रहा है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, हम तो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं और माओवादी हैं। कम से कम एक प्रमाण तो बता दो, इनके पास कौन सा हथियार मिला है कुछ आपके पास बताने के लिए? सिर्फ चाय बेचने की एक आपने कला सीख ली है। अगर ये जितनी जनता ये बैठी है, कोई प्रमाण बता सकता है उनका कोई पिछला इतिहास बता सकता है? कहाँ उनकी दुकान थी, कहाँ उनका मकान था? तो प्रधानमंत्री तो आप ही लोगों ने बनाया। नहीं, हमने बनाया है, हमारा उद्देश्य था, लेकिन उस उद्देश्य पर सरकार खरी नहीं उतरी। आज हमारा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं उसी उद्देश्य पर हम टिके हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना उद्देश्य बदला है।
जो 28 तारीख की घटना आप बता रहे हैं, यहाँ जो नंद किशोर के माध्यम से यहाँ किसानों के साथ जो बर्ताव करना चाह रहे थे, उसका जवाब किसानों ने दिया है। सरकार अपने उद्देश्य से भटक चुकी है और किसान अपने उद्देश्य पे आज भी टिका हुआ है। ये कानून मनवा कर ही जाएगा। चलिए शुक्रिया। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं जाता तब तक हम यहाँ पर लड़ते रहेंगे। और जो गोदी मीडिया उनके खिलाफ इन लोगों का गुस्सा है, क्योंकि इन लोगों ने इनको जो यहाँ पर जो रह रहे हैं उनके बारे में जो गलत जानकारियाँ दी, उनको लेकर ये लोग गुस्सा है।